वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग इंग्लिश ग्रामर में नाउन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और नाउन में एकदम डीपली हम लोग जानेंगे कि आखिर एसएससी बैंक के एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे कंसेप्ट हम लोग ध्यान से देखेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस चैनल पे बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग नाउन पढ़ेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन। ध्यान से देखना है। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग आज नाउन पढ़ेंगे, ध्यान से समझना है। हमने बताया था आपको कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। हम लोग पहले नाउन को उठाएंगे और नाउन के बारे में एकदम पूरा डीपली पढ़ेंगे। जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से टैकल क्वेश्चन सेटर उठाता है, सारे क्वेश्चन को हम लोग सारे कंसेप्ट को अच्छे तरह से देखेंगे। तो चलिए हम लोग नाउन स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना है। क्या? नाउन। तो सबसे पहले हम पॉइंट वाइज पॉइंट सब कुछ आपको बताते चल रहे हैं। ध्यान देना है कि नाउन जो होता है, ध्यान देना है, नाउन एक लैटिन भाषा से बना हुआ है। क्या? लैटिन नेम से बना हुआ है, इसको नेम बोलते हैं। क्या? लैटिन भाषा नेम से लिया गया है और जिसका मतलब क्या होता है? नाम। ध्यान देना है। क्या? नाउन जो है एक लैटिन भाषा के, जैसे लैटिन, ग्रीक, ये सब भाषा होते हैं, उसमें लैटिन भाषा नेम से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है? नाउन, नाम होता है। अब हम लोग छोटे छोटे डेफिनेशन देखेंगे नाउन का कि आखिर डेफिनेशन इसका क्या होता है। ध्यान देना है। डेफिनेशन देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आखिर नाउन किसे हम लोग कहते हैं? व्हाट इज नाउन? तो अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग that is called noun। एकदम छोटे छोटे डेफिनेशन हम लोग देखेंगे क्योंकि डेफिनेशन बस नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला डेफिनेशन ही मेरा ये हुआ। एक और हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। That is called noun। तो पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखिए कह रहा है कि a noun is the name of anything, यानी किसी भी नाम को हम लोग क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। चाहे a noun is a naming word, जो भी हम लोग नाम लेते हैं वो क्या है? नाउन है। आपको बाबू मालूम होना चाहिए कि इस दुनिया में ऐसे कोई भी वस्तु या इंसान या कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसका नाम नहीं है। अगर नाम है तो क्या है? नाउन है। तो इसीलिए डेफिनेशन दिया गया है, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी नाम को हम लोग क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। तो ये डेफिनेशन छोटे छोटे डेफिनेशन हुए, आपको याद भी रहेगा और आप समझ भी गए होंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आखिर नाउन को हम लोग कितने आधार से बांट सकते हैं और किस आधार पर बांटेंगे, ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं। ध्यान देना है कि इफ noun is divided on the basis of its caste, found into 5 forms:
5 फॉर्म्स। कह रहा है कि इफ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट फाउंड इनटू 5 फॉर्म। अगर नाउन को बाबू अगर जाति के आधार पर बांटिएगा तो इसको हम लोग 5 प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से बांटते हैं। कौन कौन? तो ध्यान देना है, एकदम कंसेप्ट से देखते चलिए। तो आखिर वो 5 टाइप होता क्या है, यहाँ ध्यान देना है। जिसको हम लोग कहते हैं, ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं पकमा। क्या बोलते हैं? पकमा, PCCMA। पकमा जो है एक पश्चिम बंगाल में गांव का नाम है। क्या है? गांव का नाम है। ये इसलिए बता रहे हैं कि आपके माइंड में ये हमेशा याद रहेगा। क्या? पकमा जो है एक पश्चिम बंगाल में गांव का नाम है। तो ये गांव का नाम है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो P फॉर होगा क्या? यहाँ ध्यान दीजिएगा, P फॉर होता है प्रोपर नाउन। क्या होता है? P फॉर प्रोपर नाउन। ये इसलिए ट्रिक से बता रहे हैं क्योंकि ये आपको हमेशा याद रहेगा। पकमा क्या? पश्चिम बंगाल में एक गांव का नाम है। क्या? पकमा। तो P फॉर क्या होगा? प्रोपर नाउन। C फॉर क्या होगा? कॉमन नाउन। C फॉर कॉमन नाउन। फिर C फॉर क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। M फॉर क्या होगा? मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन। और A फॉर क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हम ट्रिक इसलिए बताए हैं क्योंकि पकमा आपको याद आ जाएगा कि हाँ पश्चिम बंगाल में एक गांव का नाम है पकमा। और P फॉर सब, यहाँ इसका फुल फॉर्म हम लिख रहे हैं। P फॉर प्रोपर नाउन, C फॉर कॉमन नाउन, C फॉर कलेक्टिव नाउन, M फॉर मटेरियल नाउन, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपको इस गांव के नाम से हमेशा याद रहेगा माइंड में। एकदम कंसेप्चुअल हम लोग पढ़ना है, रटना कोई भी नहीं है। कंसेप्ट से पढ़िएगा तो फिर आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। तो ध्यान दीजिए, आखिर ये हम ट्रिक क्यों दिए? इसलिए दिए कि आपके माइंड में हमेशा रहेगा। देखिए, अगर नाउन को जाति के आधार पर बांटिएगा तो कितने प्रकार से बटेगा? 5 प्रकार से बटेगा। इसीलिए बोलेंगे इफ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट फाउंड इनटू 5 फॉर्म। और वही 5 फॉर्म है क्या? पकमा। P फॉर प्रोपर नाउन, C फॉर कॉमन नाउन, C फॉर कलेक्टिव नाउन, M फॉर मटेरियल नाउन, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब थोड़ा सा यहाँ आप लोग को ध्यान देना है, एक कंसेप्ट बताने वाले हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए या ध्यान दीजिए, जितने भी लिखे हैं इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, ध्यान से समझना है। मान लीजिए कि ये कोई क्या है? सिगरेट का पैकेट है। क्या? जो स्मोकिंग जो लोग करते हैं वो अच्छे तरह से जानते होंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको ये इसलिए सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग अच्छे तरह से समझ सकते हैं इसे। जैसे कोई सिगरेट का डब्बा है। क्या? सिगरेट का डब्बा। तो उस सिगरेट पर अवश्य लिखा होगा कि कौन सा सिगरेट है। कोई ना कोई तो नाम बाबू जरूर होगा। जैसे मान लीजिए कि इस सिगरेट पर लिखा हुआ है गोल्ड फ्लैग। क्या लिखा हुआ है? गोल्ड फ्लैग। तो अगर गोल्ड फ्लैग लिखा हुआ है तो ये तो कोई नाम हो गया ना। और जब ये प्रॉपर नाम हो गया, क्या? गोल्ड फ्लैग, बहुत सारा कंपनी का ब्रांड आता है, जो लोग पीते हैं वो जानते होंगे। तो जैसे गोल्ड फ्लैग जो लिखा हुआ है बाबू, ये गोल्ड फ्लैग क्या हुआ? जो नाम है वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। क्या हुआ बाबू? प्रॉपर नाउन। यानी जो सिगरेट के डब्बा पे जो नाम लिखा हुआ है, कौन ब्रांड का है, जो ब्रांड का नेम है, वो आपका हो गया क्या? प्रॉपर नाउन। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। समझ गए होंगे। अब सुनिए ध्यान से। अब आते हैं कॉमन नाउन। आखिर ये कॉमन नाउन क्या होगा? तो ध्यान समझिए। इस सिगरेट के डब्बा में आप जानते होंगे, जो पी रहा होगा उसको मालूम होगा कि एक सिगरेट के डब्बा में क्या, सॉरी यहाँ समझिए, कॉमन नाउन। जैसे मान लीजिए कि आप सिगरेट के डब्बा से एक सिगरेट निकालें और गांव में, अपने गांव में पीते हुए आप जा रहे हैं रास्ते से। तो जो अनपढ़ आदमी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या कहेगा कि देखो ना वो सिगरेट पीते हुए जा रहा है। क्या? सिगरेट पीते हुए जा रहा है। वो थोड़ी जानने के लिए गया अनपढ़ आदमी कि वो गोल्ड फ्लैग पी रहा है कि कौन सिगरेट पी रहा है, वो ब्रांड का नाम थोड़ी जान रहा है, नहीं जान रहा है। तो जो पीते हुए जा रहा है, तो दूर से जो अनपढ़ व्यक्ति होगा वो देख के बोले ये देखो ना सिगरेट पीते हुए जा रहा है। तो जो वो सिगरेट जो नाम लिया ना, जो सिगरेट नाम लिया वो व्यक्ति, जो अनपढ़ व्यक्ति है, वो क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। क्या हुआ?
कॉमन नाउन हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा, जो सिगरेट का नाम होता है, ब्रांड नेम होता है, उसको हम लोग कौन नाउन बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन क्या बोलेंगे, इस सिगरेट के डब्बा में से अगर कोई सिगरेट पीते हुए किसी गांव से निकलेगा तो ये नहीं जानता है कि वो कौन ब्रांड का सिगरेट पी रहा है, दूर से देख के बोलेगा ओह ये तो सिगरेट पीते हुए जा रहा है। तो जो सिगरेट नाम वो रखा वो आपका बाबू कॉमन नाउन हुआ। ध्यान समझिए, जो कंसेप्ट बता रहे हैं ये आपके माइंड में बैठ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, तो कॉमन नाउन भी आप समझ गए। अब ध्यान से समझिए, कलेक्टिव नाउन। बाबू जो सिगरेट का डब्बा होगा, उस डब्बे में एक सिगरेट नहीं होता है क्या, वो समूह में रहता है। जो पीता होगा वो जानता होगा, जो सिगरेट का डब्बा खरीद रहा है वो समूह में होता है। क्या, समूह में होता है, या तो 10 गो होगा या 12 गो होगा, इस समूह में रहता है। और जब वो समूह में है तो उसको हम लोग कहेंगे कलेक्टिव नाउन। क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि वो समूह में है, कलेक्शन में है, तो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा बाबू। अब आते हैं हम लोग इसमें देखते हैं अब मटेरियल नाउन, कि मटेरियल नाउन क्या होगा। बाबू उसमें से एक सिगरेट निकालिए और निकालने के बाद उस सिगरेट के अंदर में छोटा छोटा बुरादा होता है, छोटा छोटा टुकड़ा होता है, उसको अपने हथेली पर उसको गिरा दीजिए और गिराने के बाद उसको गिनने की प्रयास करिए। क्या आप काउंट कर पाइएगा, नहीं। जो चीज को आप काउंट नहीं कर पाइएगा, नहीं गिन पाइएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। ये सिर्फ समझाने के लिए है बाबू, ये समझाने के लिए, आपके माइंड में एकदम समा जाएगा, ध्यान दीजिए। तो ये मटेरियल नाउन क्या हुआ, जो उसमें से एक सिगरेट निकालें और सिगरेट के अंदर में जो बुरादा भरा हुआ रहता है उसको अपने हथेली पे गिरा लीजिए और उसको काउंट कीजिए। क्या काउंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जब वो काउंट नहीं हो पाएगा तो क्या हुआ बाबू, वो मटेरियल नाउन हुआ। क्या हुआ, वो मटेरियल नाउन हुआ, उसको मटेरियल नाउन बोलेंगे। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा बाबू, उसमें से एक सिगरेट का डब्बा कोई पीता है, वो निकाला और निकाल के पी रहा है, एकदम दिमाग में एकदम फीलिंग कर रहा है, और जो उसका वंस फीलिंग हुआ वही आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे हम लोग को सारा एग्जाम्पल मिल गया। क्या, प्रॉपर नाउन किसे बोलेंगे, तो जो सिगरेट के डब्बा पे जो जिसका ब्रांड का नाम है, जैसे गोल्ड फ्लेक हो गया, और भी बहुत सारे आते हैं, जो पीता होगा उसको मालूम होगा, जो ब्रांड का नेम है जैसे गोल्ड फ्लेक, ये इसका प्रॉपर नाउन हुआ। क्या, प्रॉपर नेम हुआ। और जो कॉमन नाउन हुआ, कॉमन नाउन क्या, जब गांव में पीते हुए आप जाइएगा तो लोग कहेगा ना, देखो ना कितना बेहुदा लड़का है जो सिगरेट पीते हुए जा रहा है, वो नहीं जानता है कि वो कौन ब्रांड का सिगरेट पी रहा है, लेकिन वो बोलेगा देखो ना सिगरेट पीते हुए जा रहा है। तो जो सिगरेट नाम वो रखा वो आपका कॉमन नाउन हुआ। और कलेक्टिव नाउन क्या हुआ, इस सिगरेट के डब्बे में एक कलेक्शन में रहता है सिगरेट, तो जो कलेक्शन में रहता है उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। हम मटेरियल नाउन क्या बोलेंगे, एक सिगरेट को निकालिए, आपने हथेली पे उसको उसके अंदर का छोटा छोटा बुरादा गिरा लीजिए, गिराने के बाद उसको गिनने की कोशिश करिए, आपसे गिनाएगा, नहीं गिनाएगा, तो वो आपका मटेरियल नाउन हुआ। और उसमें से एक सिगरेट का डब्बा निकाला और पीते हुए एकदम धुआं छोड़ाते हुए अपने आप को वर्स फीलिंग करता है, उसी को हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगला कंसेप्ट को देखते हैं। तो इसमें जो है पहला है प्रॉपर नाउन। क्या है, प्रॉपर नाउन, ध्यान से समझिए। पहला हम लोग का क्या है, प्रॉपर नाउन। तब प्रॉपर नाउन क्या होता है यहां समझते हैं हम लोग। क्या, प्रॉपर नाउन, पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद में इसके बारे में हम लोग एकदम डीपली पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन से बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी बैंक वगैरह में पूछता है। तो यहां ध्यान दीजिए, प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन कि ए प्रॉपर नाउन इज ए पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कह रहा है कि ए प्रॉपर नाउन, क्या, ए प्रॉपर नाउन इज ए पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी खास नाम को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। कोई भी खास नाम को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया,
ETC, बहुत सारा हो सकता है। तो ये क्या हुआ? प्रोपर नाउन हुआ। अब सपोज मान लीजिए एग्जाम्पल के फॉर्म में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 4 बहन हैं और आपके पिताजी जो है चारों बहनों में से, अब मान लीजिए किसी का सीता नाम है, किसी का नेहा नाम है, किसी का और भी चारों के नाम अलग अलग है। तो उस चारों लड़कियों में पिताजी जो है ओनली नेहा का नाम लेके पुकार रहे हैं, तो और दूसरी बहन आएगी क्या? नेहा ही आएगी। तो जब नेहा आएगी तो यानी वो पार्टिकुलराइज्ड हो गई, यानी वही पार्टिकुलर नाउन हुई। क्या? एकदम पार्टिकुलर नेम वही हुआ। यानी ये प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी खास नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और उस बच्चे में टीचर जो है राधा का नाम लेके बुलाते हैं, तो राधा ही ना आएगी, सारे बच्चे तो नहीं आएंगे। तो जब राधा का नाम लिया गया उतने सारे बच्चे में राधा एक ओनली है, यानी वो क्या है? पार्टिकुलर हो गई टीचर के लिए। तो पार्टिकुलर हो गई तो वो क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। तो हम आशा कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे। जैसे राम है, श्याम है, पटना है, दिल्ली है, ये प्रॉपर है, यानी ये प्रॉपर नाउन है, ये खास नाम है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर नाउन से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये देखना हम लोग को काफी जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे अब यहाँ से हम लोग का कहानी स्टार्ट होता है। यहाँ से आपको एकदम याद रखना है, यहाँ से हम लोग फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं। फैक्ट्स कि आखिर इसका फैक्ट्स क्या होता है। तो फैक्ट नंबर पहला ध्यान दीजिएगा कि ये प्रॉपर नाउन, ध्यान देना है, ये प्रॉपर नाउन gets beginning with the कैपिटल लेटर। ध्यान देना है। तो ये पॉइंट क्या कर रहा है कि ए प्रॉपर नाउन गेट्स बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर, यानी प्रॉपर नाउन कभी भी आप लिखिएगा तो उसका पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए। क्या? कैपिटल में। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, पटना हो गया, तो इसका पहला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल में होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम में क्या करेगा कि उस नेम को, जैसे एरर आप बना रहे हैं तो उस नेम को स्मॉल में कर देगा। तो एरर आपको याद रखना चाहे कि जब भी हम लोग प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन गेट्स बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। जनरली इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। गेट्स सिंगुलर वर्ब। जनरली माने प्रायः, इट इज सिंगुलर, यह क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। एंड गेट सिंगुलर वर्ब, और वर्ब कैसा लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये हमेशा याद रखना है। प्रायः, साधारणतः यह क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और वर्ब कैसा लेते हैं? वर्ब सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तीसरा नंबर फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में यहीं से सवाल बनते हैं, ध्यान देना है। और हम लोग ऊपर जाते हैं, तीसरा नंबर देखते हैं। जनरली a proper noun does not get article before itself. Generally a proper noun does not get article before itself. साधारणतः प्रायः प्रॉपर नाउन जो है अपने पहले आर्टिकल ग्रहण नहीं करता है। इसको भी याद रखना है। तो यहाँ 3 पॉइंट हुए। क्या? ए प्रॉपर नाउन गेट्स बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर, यानी प्रॉपर नाउन को कभी भी लिखिएगा तो कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद कहा जनरली इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। प्रायः, साधारणतः यह क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। अब वर्ब भी कैसा लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं, ये भी याद रखना है। और थर्ड पॉइंट ये है कि जनरली अ प्रॉपर नाउन डज नॉट गेट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ,
यानी प्रायः साधारणतः प्रॉपर नाउन जो है अपने पहले आर्टिकल ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल को देखते चल रहे हैं हम लोग। यहाँ 3 पॉइंट हमने देखा, अब इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कह रहा है कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, पहला ये दिए हम। दूसरा, इंडिया आर ए सेकुलर कंट्री, एंड इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। यहां आपको 4 एग्जाम्पल हम दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें से आपको ये चूज करके दिखाना है कि इसमें कौन सही है। तो हमने 3 पॉइंट आपको हमने लिखवाया, हमने आपको 3 पॉइंट हम आपको बताने की कोशिश किए हैं। क्या कि ए प्रॉपर नाउन गेट्स बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर, यानी प्रॉपर नाउन जो है कभी भी बाबू लिखिएगा तो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, जनरली इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, प्रायः साधारणतः यह सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी क्या लेते हैं, सिंगुलर होते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, जनरली ए प्रॉपर नाउन डज नॉट गेट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ, यानी साधारणतः प्रायः प्रॉपर नाउन अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है, नहीं ग्रहण करता है। तो पहला देखिए, यहां ध्यान देना है, पहला इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, पहला देखिए, यानी ये पहला क्या है, स्मॉल में हम लोग लिख दिए हैं, क्या स्मॉल में लिखा हुआ है। तो जब ये स्मॉल में लिखा हुआ है तो क्या होता है, क्या हम पहले ही हम लिखवाए फैक्ट नंबर पहला कि प्रॉपर नाउन गेट्स बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर, और इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, और ये क्या है, बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर, ये क्या है, स्मॉल लेटर में है, क्या है, स्मॉल लेटर में है। तो आप समझ गए कि ये पहले ही रॉन्ग होगा, क्योंकि इंडिया जो है स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, ये तो कभी आंसर जाएगा ही नहीं। अब आते हैं यहाँ पे, इंडिया आर ए सेकुलर कंट्री। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम लिखवाए हैं कि जनरली इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, यानी इंडिया जो है, इंडिया प्रॉपर नाउन है और ये प्रायः सिंगुलर वर्ब लेता है, जो कि यहाँ क्या है, प्लूरल वर्ब है, क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो क्या ये सही होगा, नहीं होगा सही, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है। अब उसके बाद देखिए, कह रहा जनरली अ प्रॉपर नाउन डज नॉट गेट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ, यानी इंडिया जो है, इंडिया प्रॉपर नाउन है और ये अपने पहले क्या लिया है, आर्टिकल का प्रयोग किया है। आर्टिकल हम आपको पढ़ाएंगे वर्ब में, पूरा डीपली पढ़ाएंगे। अभी आप यहाँ ये जानिए कि आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं। आर्टिकल एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, द होता है, और इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, ए और एन होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंडिया जो है अपने पहले क्या चीज का प्रयोग कर लिया है, एन का, जिसके कारण से ये पूरे हमारा सेंटेंस गलत हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इंडिया यहाँ कैपिटल लेटर में है, क्या है, इंडिया यहाँ पे कैपिटल लेटर में है, एकदम है, इंडिया लिखा हुआ है। अब वर्ब जो बाबू लिया है, यहाँ ध्यान देना है, वर्ब जो लिया है ये कौन सा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। तो क्या कह रहा था, और ये अपने पहले आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं किया है, तो ये क्या हुआ मेरा, सही होगा। एग्जाम्पल क्या होगा, सही होगा। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे यहाँ 3 पॉइंट हम आपको कंसेप्ट बताए हैं। क्या बताया है कि ए प्रॉपर नाउन गेट आर्टिकल्स, ए प्रॉपर नाउन गेट्स बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर, यानी प्रॉपर नाउन जो है स्टार्टिंग का लेटर कैपिटल लेटर लेता है। जनरली इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, प्रायः साधारणतः यह सिंगुलर होता है, अब वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। और जनरली अ प्रॉपर नाउन डज नॉट गेट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ, यानी साधारणतः प्रायः प्रॉपर नाउन जो है अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है। तो ये आप समझ गए होंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। तो आप ये समझ गए, एग्जाम में कैसे देगा क्वेश्चन, ऐसे ही एरर बना के देगा आपको, क्या सेंटेंस एरर बना के देगा, और आपको एरर को फाइंड आउट करके आंसर लाना होगा। चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो,
खास करके एसएससी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अभी और भी बहुत सारे पॉइंट है जो हम लोग देखेंगे और इसी कंसेप्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे लेकिन हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे और आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ये लेक्चर, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए कि इस कंटेंट का फ़ायदा वो भी उठा सकें। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।